दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक देखिएगा। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक नॉलेज गेन करने का ये मौका होगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं। आपने कई बार ये जो बैकग्राउंड है वो देखा होगा मेरे वीडियोस में। पहले जो मैं करता हूँ, जो भी मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें ये बैकग्राउंड जो है आपको ऐसा लगता होगा कि मैं भाई किसकी गाड़ी में बैठ के कर रहा हूँ, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी है। आपको अभी इसके बाद ही कुछ शॉर्ट्स दिखेंगे, उसके बाद मैं वापस से आपको जो है वो बताता हूँ गाड़ी के बारे में। So friends, this is Advanced Auto Sales. हम यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। मैं गुजर रहा था यहाँ से, तो मैंने सोचा कि गाड़ियाँ दिखी तो मैं सोचा कि आपको दिखा दूँ कि डीलर्स के पास कौन सी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली गाड़ी जो थी वो 2015 Hyundai Sonata थी। ये वाली जो है Volkswagen Jetta है। ये आई थिंक दिस इज अराउंड 2014 मॉडल। और एक 2016 और एक 2012 के मॉडल की भी गाड़ी है। So these cars basically are ranging from $7,000 to $16,000। ये मैंने डीलर से पूछ के ही बताया था। इतनी कम कार्स यहाँ पे इसलिए है कि इनके पास स्टॉक जो है वो नेक्स्ट वीक आने वाला है, बट तब तक मैं वेट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मौका मिल ही गया है तो वीडियो बना ही लेते हैं। So these kind of cars you will get। आप डीलर के पास जाओ, आपको अगर कार अच्छी पसंद आई है बाहर डिस्प्ले में, तो आप उनसे पूछो कि इसकी क्या हिस्ट्री है वगैरह, और आप फिर डिसीजन ले सकते हो आगे। So this is what dealers look like। तो वीडियो की शुरुआत में जो आपने पहले पहले जो देखा, वो मैं एक डीलर के पास गया था, उनसे परमिशन मांगी थी। उन्होंने परमिशन दी कि मैं कुछ गाड़ियों की शूटिंग कर सकूं। तो मैंने कुछ कुछ गाड़ियां दिखाई हैं, जिस मतलब एक रफ आइडिया देने के लिए कि ऑटो डीलर्स के पास क्या क्या डील्स मिल जाती हैं, किस तरह से गाड़ियां मिल जाती हैं, अभी क्या प्राइस रेंज चल रही है, कौन से ईयर का मॉडल, कौन से उसका जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि फ़ायदा किस चीज़ में है। अब मेनली पहली बात तो ये आ जाती है कि आप गाड़ी लोगे कब। आप ये समझ रहे होगे कि मैं सितंबर में आया और मैंने गाड़ी अभी जनवरी में ले भी ली। इसका रीज़न ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है मेरी गाड़ी लेने का, वो ये है कि मैं सिक्योरिटी में जॉब करता हूँ। तो if you have a car in your job, in if you are working in security and if you have a car, then you get more opportunities, more shifts and a better pay as well। कुछ शिफ्ट्स ऐसी होती हैं जो थोड़ी दूर होती है, तो वहाँ पे पे ज़्यादा होता है, तो हमेशा वहाँ पे राइड से जाना प्रेफरेबल नहीं होता। और काफ़ी सारी शिफ्टें ऐसी होती हैं जहाँ पे गाड़ी में ही शिफ्ट लगानी होती है। तो उस जगह पे फिर क्या होता है कि गाड़ी ज़रूरत होती है, गाड़ी की। बंदा जिसके पास गाड़ी नहीं है, अभी जो काफ़ी सारे दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, मेरे ही कलीग्स हैं, उनको शिफ्ट नहीं मिल रही क्योंकि अभी काम थोड़ा कम है। तो इस सिनेरियो में मैं थोड़ा फ़ायदेमंद हूँ क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, तो मैं जॉब पे जा सकता हूँ। ये सब सोचा था मैंने पहले, थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया था। उस वक्त तो मैं शिफ्ट अच्छी से लगा लेता था, बट अभी की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने सोचा कि मैं गाड़ी के लिए आगे बढ़ जाऊँ। इसका जो भी खर्चा वर्चा हुआ था वो मैंने यूके में मैं जब था तब मैंने थोड़ा सा प्लानिंग करके सेविंग किया था कि मैं आगे जाऊँगा तो आगे जाके मुझे जल्द से जल्द गाड़ी की बंदोबस्त कर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बसेस में सफ़र करना पड़ता है और उससे फिर कभी कभी टाइम पे नहीं पहुँच सकते, कभी कभी बसेस लेट हो जाती हैं, कभी डिले हो जाता है कुछ चीज़ में, तो फिर कभी कैंसिल भी हो जाती है। तो ये सब रीजंस थे मेरे गाड़ी लेने के। आपको तभी गाड़ी लेनी चाहिए जब आपकी ज़रूरत हो, मतलब नेसेसिटी बढ़ जाए। क्योंकि मेरी जॉब में नेसेसिटी बढ़ गई, ऐसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था कि भाई फ्रेश को जाने के लिए भी मैं बस में चला जाता था, बट अब जॉब के लिए मेरी नेसेसिटी बढ़ गई तो मैंने गाड़ी ले ली। उसके
वो भी है, यू नो, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं गाड़ी के, कि भाई आपको सहूलत हो जाती है अगर आपको कहीं दूर जाना हो तो आप जाके आ सकते हो, लेकिन फिर उसका इंश्योरेंस भरना पड़ता है आपको, एक खर्चा बढ़ जाता है, पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाता है, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें ध्यान में रख के फिर आपको वो स्टेप लेना चाहिए जो यू नो एक आपका खर्चे बढ़ने के लिए जो इंक्रीमेंट होगा वो सबको ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो ये एक बात हो गई। अब दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मैंने गाड़ी कितने की ली, क्या खर्चा हुआ, कहाँ से ली, किस तरह से ली, क्योंकि मैंने आपको डीलर्स बताए हैं लेकिन मैंने डीलर्स से गाड़ी ली नहीं है। मैंने बस आपको एक रफ आइडिया देने के लिए डीलर्स के पास मैं ले गया कि आपको पता चले कि किस मॉडल की किस टाइप की गाड़ियाँ वहाँ पे होती हैं। हाई एंड भी देखी आपने, लोअर एंड भी देखी, प्राइस रेंज भी इससे आपको पता चल गई। तो मैंने डीलर्स के पास भी देखी थी, मैंने टोरंटो, मिसिसागा, स्कारब्रो, ये सब जगह पे भी बहुत सर्च किया था क्योंकि मेरे जानने वाले हैं स्कारब्रो में, तो मैं वहाँ से ला सकता था गाड़ी, कोई इशू नहीं था। तो वो एक बात हो गई। और फिर मैंने कीजीजी पे भी सर्च किया, कीजीजी ऑटोज़ पे, और कीजी अपना ये फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी मैंने काफ़ी सर्च किया। काफ़ी सारी मतलब जगहों पे हमने सर्च किया, बहुत सारे डीलर्स को पूछा। यहाँ पे मेरे एक दोस्त बन गए हैं, एक डॉक्टर हैं, पाकिस्तान से हैं, तो उनसे भी मैंने मुलाकात करी, फिर उनसे भी डिस्कस किया कि मुझे किस तरह की गाड़ी लेनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी सारे सजेशंस किए। तो मेरी सर्च जो थी वो पहले बहुत ब्रॉड थी, धीरे धीरे नैरो होती गई। पहले मैं अटका हुआ था कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है तो कुछ ऐसे 2015 के ऊपर वाला मॉडल लेना है, वरना नीचे वाला तो अच्छा नहीं आएगा एज सच। तो ये सारी मेरी मेंटेलिटी थी। फिर मैं अटका था होंडा की सिविक के ऊपर, बट फिर काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि अगर होंडा की सिविक लोगे तो उसमें एक तो प्लस वो महंगी आएगी, और दूसरा पॉइंट ये कि वो इंश्योरेंस उसका बहुत ज़्यादा आता है। तो वो सब चीज़ें भी मैंने ध्यान में रखी। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई और गाड़ी देख लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये सजेशन ज़रूर दिया है कि आप अमेरिकन ब्रांड की गाड़ी मत लो, क्योंकि जो जितने भी मेरे दोस्त, मेरे जानने पहचानने वाले यहाँ पे हैं, उनके एक्सपीरियंस से ड्यूरेबिलिटी नहीं होती उसमें। तो आपको अगर जाना चाहिए तो जापानीज़ या जर्मन मॉडल में ही जाना चाहिए। इसीलिए मैंने Hyundai की सोनाटा ली है। तो काफ़ी सारी सर्च करी, क्राइसलर भी दिखी, क्राइसलर अमेरिकन ब्रांड है, वो अच्छी डील मिल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जाने दिया कि यू नो अमेरिकन ब्रांड है तो फिर सजेशंस के मुताबिक मुझे नहीं लेनी चाहिए। इलेंट्रा देख रहा था मैं, क्योंकि इलेंट्रा मुझे बहुत पसंद थी, बट फॉर्चुनेटली फेसबुक मार्केट प्लेस पर मुझे Hyundai सोनाटा मिल गई। ये जो गाड़ी है ये 2013 का मॉडल है। इसमें डिस्प्ले वाला, टच स्क्रीन वाला कुछ सीन नहीं है, लेकिन ब्लूटूथ वगैरह से सब हो जाता है। सनरूफ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसका जो इंजन है वो भी जो ओनर है उसने चेंज करवाया था, Hyundai से ही डलवाया था, तो उसकी मतलब गारंटी है। तो कुछ इशू नहीं है गाड़ी में। जब उसने मुझे दी थी तब वो लगभग 7,000 के ऊपर बोल रहा था, 7,500 8,000 तक बोल रहा था। पर फिर मैंने ये फ़ायदा हुआ कि क्योंकि मैंने प्राइवेटली ली, मैंने किसी डीलर से नहीं ली, तो मैंने नेगोशिएट कर पाया। मैं पूरा सब कुछ मिला के मैं 7,000 की मुझे पड़ी है। अब मैंने 7,000 की गाड़ी क्यों ली, लोग ये भी कह रहे थे कि काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आपके पास इतना ज़्यादा कैश है देने के लिए तो उससे बेहतर ये है कि आप नई गाड़ी का डाउन पेमेंट भर के नई गाड़ी ले लो। बट उसमें क्या हो जाता है कि नई गाड़ी जो होती है वो इट इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। आप उसकी EMI भरते रहोगे, बट फिर वो एक टाइम पे आके आपको ये लगेगा कि यार ये अब तो उसकी वैल्यू मतलब डाउन हो गई है। तो अभी मैंने ये 7,000 भर दिए, वो भर दिए, अब इसके आगे मुझे कुछ इसका पे नहीं करना है, बस इंश्योरेंस जो आता रहेगा वही मुझे पे करना है, विच इज़ ऑब्वियस। वो तो हमेशा हर एक गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में पे करना होगा ही। अब ये हो गई मेरी चॉइस की बात। अब मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आप हर जगह पे कोशिश करो ढूंढने की, लेकिन कोशिश करो कि प्राइवेट सेलर मिले, क्योंकि अगर डीलर मिलेगा तो उसके साथ आप नेगोशिएट भी नहीं कर पाओगे। और कभी कभी काफ़ी डीलर्स ऐसे भी होते हैं जो झूठ बोल के भी आपको गाड़ी चिपका देते हैं।
मैं जिस डीलर के पास गया था वो फॉर्चुनेटली ऐसे नहीं थे, क्योंकि वो ट्रस्टेड सोर्सेज थे। जो मेरे रिलेटिव्स हैं और जो मेरे पहचान वाले हैं, उन्होंने मुझे रेकमेंड किए थे कि वो डीलर्स के पास जाओ तो आपको अच्छी डील्स मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मार्केट थोड़ा डाउन था तो मुझे मिल नहीं रही थी। बट स्टिल जो मिला वो बहुत अच्छा मिला है। इससे ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी गाड़ी मिलेगी, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो डीलर्स के पास जाओ, अगर अच्छी डील वहाँ पे मिल रही है और ट्रस्टेड है तो यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज प्राइवेट ज़्यादा ढूंढो, क्योंकि प्राइवेट में जो बंदा है वो सच बोलता है हमेशा। हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट केसेस में सच बोलता है। आप जो कारफैक्स की रिपोर्ट होती है यहाँ पे, वो एक मतलब गाड़ी का जो हिस्ट्री होती है वो उसके इंजन के नंबर से उस पूरी गाड़ी की हिस्ट्री आप पता लगा सकते हो। तो इस गाड़ी की हिस्ट्री में नो एक्सीडेंट्स हैं, ऐसा सब ये सब जो इंजन चेंज हुआ है, सर्विसेज कितनी बार हुई है, ब्रेक्स कितनी बार चेंज हुई है, ये सारा कुछ वो डिटेल्स में आ जाता है। तो ये सब आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ढूंढ भी लेते हो गाड़ी, तो आप एज अ स्टूडेंट मैं यही रेंज रखूँगा 5 से 6 हज़ार, मैक्सिमम 7 हज़ार अगर आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है तो अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा का बजट है तो आप ये 7,000 का ही पकड़ के चलो, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा का बजट है तो बाकी के पैसे सेव भी हो सकते हैं और वो आप इंश्योरेंस में भी लगा सकते हो कि भाई चलो 3,000 जो पूरे साल का इंश्योरेंस होता है वो भर दिया, वो उसके लिए मतलब साइड पे रख दिया, वो भरते रहेंगे हर महीने। एक साथ भी भर सकते हैं, उसमें जो मंथली पेमेंट का जो चार्ज होता है वो नहीं लगता है, तो दैट्स अनदर थिंग। ये सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत काम लगेगी अगर आप यहाँ आते हो और फिर बाद में 5-6 महीने के बाद अगर गाड़ी लेने का सोचते हो तो गो फॉर इट। ये सारी चीज़ें मेरी ध्यान में रखिएगा, और अगर कुछ याद ना रहे तो वापस से वीडियो देख लीजिएगा। आई होप कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको काम लगेगा। और कुछ भी अगर इसमें मैंने छोड़ दिया हो जो मुझसे मैं भूल गया हूँ बोलना, वो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं वापस से एक रिफ्रेश वीडियो भी बना सकता हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और पीस, बाय बाय।